मुंबई में एक समय ऐसा था जब मजदूर अपनी पूरी सैलरी एक छोटे से नंबर पर लगा देते थे, जहां मिल वर्कर्स, पुलिस, नेता, यहां तक कि अंडरवर्ल्ड तक सब एक ही खेल से जुड़े थे। और इस खेल ने इतना पैसा बनाया कि इसकी कहानी पर मूवीज और वेब सीरीज भी बनने लगी। हाल ही में आई मटका किंग सीरीज ने फिर से इस अंधेरी दुनिया को चर्चा में ला दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में कोई मटका किंग था, और आखिर कैसे एक मामूली नंबर गेम मुंबई की सबसे बड़ी इलीगल इकोनॉमी बन गया। ये कहानी है 1960 बॉम्बे की, जहां टेक्सटाइल मिल चलती थी और हजारों मजदूर काम करते थे। और उन्हीं गलियों में जन्म हुआ भारत के सबसे बड़े गैम्बलिंग एम्पायर का। नमस्ते, मैं अनामिका। टेक्सटाइल मिल्स और बॉम्बे की हालत। उस समय बॉम्बे को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता था। लाखों मजदूर मिल्स में काम करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कम सैलरी, लंबे वर्किंग आवर्स और गरीबी, लगातार स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट। 1960 से लेकर 1980 तक बॉम्बे में टेक्सटाइल वर्कर्स के बड़े बड़े आंदोलन। मजदूर बेहतर सैलरी मांग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ शहर में बेरोजगारी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। और जब लोगों के पास उम्मीद कम होती है तो शॉर्टकट का लालच बढ़ने लगता है। और यहीं से शुरुआत हुई मटका गैंग। शुरुआत में मटका कोई लोकल जुआ नहीं था। बॉम्बे के लोग न्यू ईयर कॉटन एक्सचेंज के कॉटन रेट्स पर बेटिंग करते थे। लोग गेस करते थे कि मार्केट नंबर क्या आएगा। लेकिन 1961 अमेरिका ने वो सिस्टम भी बंद कर दिया। अब सट्टेबाजों के पास गेम्स खत्म हो चुके हैं। तभी एंट्री होती है रतन खत्री की। कहा जाता है कि उसने एक नया सिस्टम बनाया। कुछ नंबर स्लिप पर लिखे जाते थे, उन्हें एक मिट्टी के घड़े में यानी कि मटका में डाला जाता था और फिर रैंडम चिट निकाली जाती थी। बस यहीं से शुरू हुआ मटका गैम्बलिंग। इसमें सबसे बड़ा नाम था रतन खत्री। पार्टीशन के बाद कराची से बॉम्बे आया कि आज धीरे धीरे गैम्बलिंग वर्ल्ड का किंग बन गया। उसका गेम इतना फेमस हुआ कि लोग उसे मटका किंग कहने लगे। फिर आया दूसरा बड़ा नाम, कल्याणी जी भगत। उसने वर्ल्डली मटका शुरू किया। उसकी सबसे डेंजरस स्ट्रेटजी थी गरीब आदमी को भी बेटिंग में शामिल करना। सिर्फ 1 रुपया लगाओ और लाखों जीतने का सपना। धीरे धीरे टेक्सटाइल वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, छोटे दुकानदार सब इस खेल में फंसने लगे। कई लोग तो रातों रात अमीर बने, लेकिन हजारों लोग बर्बाद भी हुए। लेकिन जैसे जैसे मटका का पैसा बढ़ा, वैसे वैसे इसमें पॉलिटिक्स और माफिया की भी एंट्री होने लगी। पुलिस रेड्स होती थी, लेकिन गैम्बलिंग कभी पूरी तरह से बंद नहीं। क्यों? क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कि इस इलीगल बिजनेस को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी मिलता था। 1980 तक मटका मुंबई की पैरेलल इकोनॉमी बन चुका था। अंडरवर्ल्ड भी इसमें घुस चुका था। बुकीज की चैन पूरे शहर में फैल गई थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हर दिन करोड़ों का पैसा घूमता था। बॉलीवुड भी इस दुनिया से दूर नहीं था। कई फिल्मों में मुंबई के गैम्बलिंग नेटवर्क की झलक दिखाई दी। और अब मटका किंग जैसी सीरीज उसी दौर की कहानी को फिर से सामने ला रही है। हालांकि सीरीज फिक्शनल है, लेकिन इसकी जड़ें असली हिस्ट्री में छुपी। एक नंबर का खेल जिसने मजदूरों के सपनों को लालच में बदल दिया, जिसने बॉम्बे की गलियों में क्राइम, पॉलिटिक्स और गैम्बलिंग का ऐसा जाल बनाया जिसका असर आज भी दिखाई देता है। आई होप आज मटका किंग की आपको पूरी कहानी पता चली। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी और भी जानकारी को जानने के लिए अनामिका को फॉलो करें।